जय हिंद साथियों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ये प्रश्न वाली 1.2 हो जाएगा। 1.2 का तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें 3 संख्या दिया हुआ है, ये तीनों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो तीसरा का पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तीसरा है 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबका गुणनखंड करना है। 12 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाना है तो 6 आ जाएगा। फिर 2 से लगाना है तो भागफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 से लगा देना है तो 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, 12 को यहाँ पे लिखना है और इसका जो भी गुणनखंड करके आया है उसको लिख देना है। 2 गुने 2 और गुने 3 आ गया है। अब क्या करना है, 15 को लिखना है। 3 से लगाएंगे तो 3 पचे 15, फिर 5 से लगा देना है तो 5 एकम 5। यहाँ पे 15 को लिखना है बराबर 3 गुने 5 गुने हो जाएगा। और यहाँ पे फिर 21 का गुणनखंड करना है। 3 से लगाएंगे तो 7 21 हो जाएगा। फिर 7 से लगा देना है, 7 एकम 7 हो जाएगा। अब क्या करना है, 21 को यहाँ पे लिखना है बराबर 3 लिखेंगे और 7 लिखेंगे। अब देखेंगे कि तीनों में कौन कौन कॉमन मिल रहा है। तो जो चीज़ तीनों में मिल जाए, जैसे 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है, यानी तीनों में 3 है तो वो एचसीएफ हो जाएगा। जो चीज़ तीनों में मिल जाए वो एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा एचसीएफ और गुने जो भी बचा हुआ अंक है। जैसे यहाँ पे 2 बचा हुआ है तो 2 गुने 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 बचा हुआ है तो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 बचा हुआ है तो 7 हो जाएगा। जो एचसीएफ में आ गया है 3, उसको नहीं लेना है, जो बचा हुआ है सिर्फ उसको लेना है। जैसे ये 2 बचा हुआ था 2 को तो 2 लिख दिए। फिर 5 बचा हुआ तो 5 लिखे, 7 बचा था तो 7 लिख दिए। एचसीएफ जितना आया था 3 आया है तो 3 बैठा देना है एचसीएफ का मान। तो यहाँ पे 3 बैठा देना है। अब ये सबको गुना कर देना है। ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा और 20 सते 140 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये दोनों को गुना करना है। 14 28 चौथिया 42 हो जाएगा, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 420 आ जाएगा। पहला का आंसर ये हो गया है। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, यहाँ से लो, उसके बाद यहाँ। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है 17, 23 और 29 का एचसीएफ निकालना है। 17, 23 और 29, इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 17 को लिखना है और इसका गुणनखंड करना है। तो 17 किसी से नहीं लगेगा, 17 ही से लगेगा एक बार में। ये हो जाएगा 17 बराबर 17 गुने 1। ये 23 को लिखना है। 23 भी किसी से नहीं लगेगा, 23 से ही लग जाएगा एक बार में। तो यहाँ पे लिखना है 23 बराबर 23 गुने 1। अब 29 को लिखना है। 29 भी किसी से नहीं लगेगा, 29 से ही लगेगा, एक बार में हो गया। यहाँ पे लिखना है 29 बराबर 29 गुने 1। तो तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तीनों में एचसीएफ कॉमन मिल रहा है। मतलब एक जो है तीनों में है, तीनों में एक है यानी एचसीएफ 1 हो जाता है। अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम जो भी बचा हुआ है सबको गुना कर देना है। जैसे 17 है, 23 है और 29 है। यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम में एचसीएफ गुने जो भी बचा हुआ है 17 गुने 23 गुने 29। अब एचसीएफ तो 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये पूरा को गुना कर देना है। ये पूरा को जब गुना करेंगे हम लोग तो कितना आता है, पूरा को गुना करने पर 11, 33, 9 आता है। फिर 1 से गुना हो जाएगा तो उतना ही रह जाएगा, 11, 33 और 9, यही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर का। तो चाहो तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्या है। तो तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है 8, 9 और 25। ये तीनों का HCF और LCM ज्ञात करना है, 8, 9 और 25 का। तो सबसे पहले क्या करना है, 8 का गुणनखंड करना है, 2 से लगाएंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 आएगा। लिखेंगे 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2, और 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चलो 1 लिख देते हैं। ये 9 है, 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3। यहाँ पे लिखेंगे 9 बराबर इसका क्या गुणनखंड करके आए हैं, 3 गुने 3 गुने 1 आया है। अब 25 का गुणनखंड करेंगे, 5 से लगाना है तो 5 पचे 25, और 5 से लगाना है तो 5 एकम 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखना है 25 को, और इसका गुणनखंड आया है 5 गुने 5 और गुने 1। अब HCF क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन रहे, तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 1 देखो तीनों में है, बाकी और कोई संख्या तीनों में है नहीं, तो HCF तो 1 हो जाएगा। अब LCM निकालना है, तो LCM क्या हो जाएगा, LCM बराबर होता है HCF और गुने जो भी संख्या बचा हुआ, जैसे यहाँ पे 3 ठो 2 है तो 3 ठो 2 को लिख देना है, 2 गुने 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 2 ठो है तो 3 को भी लिख देना है, यहाँ पे 5 है तो 5 को भी लिख देना है। HCF का मान कितना आया था, 1 आया था तो 1 बैठा देना है, और बाकी सबको गुना कर देना है। तो ये सबको गुना करना है, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 तिया 24, फिर ये गुना कर देंगे 5 तिया 15, और 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पचे 75 हो जाएगा। जब ये तीनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तीनों को गुना करने पर 1800 आ जाएगा, यानी LCM कितना हो जाएगा 1800। HCF 1 हो गया और LCM 1800। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से यहाँ तक।